हाय गाइस, आज बहुत स्पेशल दिन रहा है हमारे लिए पर्थ में। दो बड़ी सेंचुरीज, एक पर सेंचुरी की तो कल से ही उम्मीद थी जब यशस्वी जायसवाल 90 पर गए थे। अपनी उम्मीदों पे पूरे खड़े उतरे, उस सेंचुरी को उन्होंने बड़ी सेंचुरी में तब्दील कर दिया, 160 का स्कोर खड़ा करके। उसके बाद जिस सेंचुरी का हमें काफी अरसे से इंतजार था, विराट कोहली ने 100 रन बना दिए। बहुत मजा आ गया। और उसकी वजह से उनका जो सेंचुरी का जो ड्रॉट लगा हुआ था वो उन्होंने खत्म कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी जगह पर उन्होंने अपनी सेंचुरी बना दी। इसके अलावे आज के दिन में तीन चार बड़ी पार्टनरशिप हुई। पहली पार्टनरशिप जो यशस्वी और केएल राहुल के बीच थी, 201 रनों की। हमें राहुल से भी सेंचुरी की उम्मीद थी, लेकिन खैर बड़ी पार्टनरशिप बनाकर वो चले गए। उसके बाद में यशस्वी और देवदत्त पडिक्कल, 70+ रनों का पार्टनरशिप। भले ही देवदत्त पडिक्कल ने कम रन बनाया हो, लेकिन पार्टनरशिप काफी अच्छी थी। उसके बाद विराट और वाशिंगटन सुंदर की, और विराट और नीतीश रेड्डी की, जिन्होंने इस पूरी इंडियन पारी में चार चांद लगा दिए। T20 जैसी से पार्टनरशिप करके ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया, और ऑस्ट्रेलिया की जीत के रास्ते जो भी बचे कुचे थे वो पूरी तरह से बंद कर दिए। बॉलर को 6 ओवर्स डालने का मौका दिया, जिसमें हमने 12 रन पर ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेट दे दिए, सॉरी ले लिए। और मेन उनका नाइट वॉचमैन पैट कमिंस कैप्टन को हमने धाराशाही कर दिया है। सो इस नोट पर वेलकम टू अवर शो गाइज, द क्रिकेट बॉक्स। तो गाइज आज का दिन काफी मस्त रहा, जैसा हमने इंट्रोडक्शन में बताया। विराट कोहली, विराट कोहली और विराट कोहली, इसके सिवा मुझे दूसरा कुछ नाम ही नहीं सूझ रहा है। जिस तरह से वो आए, ऑस्ट्रेलिया पर पूरी तरह से छाए, अपनी उम्मीदों पे खरे उतरे, बहुत बहुत मजा आया। उनसे ऑस्ट्रेलिया में यही करने की उम्मीद थी। कुछ लोग कह रहे थे, जैसे रिकी पॉन्टिंग थे, जिन्होंने कहा था कि 5 साल में एक भी 3 ही सेंचुरी मतलब बहुत वरिंग साइंस है। डेविड वार्नर ने कहा था कि इस टूर पे शायद विराट और रोहित कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हें डर लग रहा है। उन दोनों भूतनी के भतीजों की इन्होंने बोलती बंद कर दी है अपनी पहली मैच में सेंचुरी बना के। यशस्वी जायसवाल के भी क्या कहने। यशस्वी जायसवाल ने तो कल की अपनी इनिंग को जिस तरह से आगे बढ़ाया फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसा लगा ही नहीं कि वो एक दिन सो के आए हैं इधर। ऐसा लग रहा था कि कल की पारी जहां पे खत्म की थी वहां पे कंटिन्यू की। वो 200 के करीब जाने, 200 रन बनाने के करीब जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली बाहर जाती हुई गेंद को उन्होंने थोड़ी हरकत कर दी और छेड़छाड़ करने की वजह से आउट हो गए। पर खैर, इनिंग्स बहुत टॉप क्लास थी। जिस तरह से आज इंडियन बैट्समैन ने डोमिनेट किया है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, उनको साइकोलॉजिकली जिस तरह से डाउन किया पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड लगे। जिस तरह से वो लेबुशेन को बॉलिंग दे रहे थे, हेड को बॉलिंग दे रहे थे, ऐसे लग रहा था कि उनके तेज गेंदबाज बॉलिंग ही नहीं डालना चाहते थे। तो ये साइकोलॉजिकली इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज है। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि ये मैच हम जीत गए हैं, लेकिन इसके अलावे ये जो कॉन्फिडेंस है और ऑस्ट्रेलिया की जो मेंटल स्थिति है, ये हमको आने वाले टेस्ट मैच में भी बहुत मदद देगी। तो आता हूँ फिर से इंडियन बैटिंग पर। जिस तरह से आज दिन की शुरुआत हुई, पहले 10 ओवर संभाल कर खेले केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने। अनफॉर्चुनेटली केएल राहुल आउट हो गए। अंदर आती हुई थोड़ी गेंद से हल्का एज लगा और विकेट कीपर के पास गेंद गई। लेकिन उसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने जो टेम्परामेंट दिखाया, भले ही उनका रन स्कोर बोर्ड पे कम दिख रहा हो, लेकिन जो 70+ रनों की पार्टनरशिप थी वो उसी समय हमें 300 के लीड के पार लेके गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस समय अपनी लीड 300 के पार चली गई विथ ओनली 1 विकेट डाउन। पडिक्कल के बाद जो 2-3 क्विक विकेट्स गए, जिसमें ऋषभ पंत थे, मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत ज्यादा अपने जोश में आके विकेट खो दी। बट चलता है, सीरीज काफी बड़ा है। पंत अपनी इस गलती से जरूर सुधरेंगे। और उसके बाद ध्रुव जुरेल, अनफॉर्चुनेटली बॉल उनकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी लो रही। शायद उसी टाइम से थोड़ा साइन लग रहा था कि अभी पिच की अपनी हरकतें चालू हो गई है। तो ध्रुव जुरेल ने भी बुरा लगा जिस तरह से वो फॉर्म अपना लेके आए थे, जो टेम्परामेंट लेके आए थे। और लग तो रहा है उन्हें अगली टेस्ट मैचेस में भी मौका मिलेगा, तो शायद उस टाइम पे अपना वो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाए।
फिर बाद में वॉशिंगटन सुंदर आए। वॉशिंगटन सुंदर जहाँ पे 2020 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया छोड़ा था, वही टच में वो रिटर्न आए। विराट के कोहली के साथ 90 रन की पार्टनरशिप की। विराट को उन्होंने अपने रन बनाने का मौका दिया। मतलब अब अगर वॉशिंगटन सुंदर और उसके बाद एक दो विकेट जल्दी जाती, तो विराट भी शायद स्टेबल नहीं हो पाते। तो वॉशिंगटन सुंदर ने विराट को स्टेबल होने का चांस दिया, और जिस वजह से आज हम वो सेंचुरी देख पाए। उस फिर वॉशिंगटन सुंदर की विकेट के बाद वॉशिंगटन सुंदर भी बॉल को बराबर रीड नहीं पाए कर पाए। एक ही बॉल उन्होंने क्रॉस बैट खेला और उस पर बोल्ड हो गए थे। शायद उस टाइम तक सिग्नल आ गया होगा कि भाई अभी जल्दी जल्दी खेलो, आज डिक्लेयर करना है। ये पॉसिबल है करके उनको वो ऐसा शॉट खेलने की नौबत आई होगी बाद में। लेकिन नीतीश रेड्डी जिस तरह से आए और उन्होंने जिस तरह से T20 मोड में पूरी इस मैच को लेके गए थे। इंडिया भले ही दिन भर अच्छा खेली हो, लेकिन प्रॉपर टेस्ट मैच क्रिकेट चल रहा था इंडियन बैट्समैनों का। लेकिन नीतीश रेड्डी ने पूरा एक्साइटमेंट ही चेंज कर दिया मैच का। जिस तरह से धड़ाधड़ इधर उधर उन्होंने फोर्स मारे, पूरे बैट्समैन को जो भी धाराशायी हो चुके थे उनको और उसके हौसले पस्त कर दिए। और उनके उनके साथ साथ विराट ने भी अपना उसी दौरान उसी तेज बल्लेबाजी के साथ में शतक पूरा किया, डोमिनेट करके शतक पूरा किया। ऐसा नहीं कि सिंगल डबल खेल के पूरा किया। उन्होंने जो लियोन को सिक्स मारा है, उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने लाबुशेन को फोर्स मारे हैं, और बहुत बहुत डोमिनेट करके जो सेंचुरी बनी, उससे तो काफी हौसले फैंस के भी हम लोगों की बुलंद हो गए। कल मैंने कहा था कि फर्स्ट डे को जब इंडियन बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें ले ली, इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के गले तक पहुंच चुकी थी। कल मैंने बोला था कि इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के सर पे बैठ गई है। आज इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के सर पे नाची है। ये आप नोट कर लो, जिस तरह से हमने बल्लेबाजी की। और जो आखिरी के जो पार्टनरशिप बनी 55 गेंदों में 77 रन की पार्टनरशिप बनी है बिटवीन विराट एंड नीतीश रेड्डी। क्या पार्टनरशिप थी। जिस जो कुछ भी बचा कुचा हौसला था ना ऑस्ट्रेलिया का, कि भाई 450 के आसपास इनको कहीं रोक देंगे, डिक्लेयर कर देगी इंडिया, डायरेक्ट 530 के ऊपर लीड पहुंचा दी। अभी ऑस्ट्रेलिया अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता है कि हम ये मैच जीत सकते हैं बोल के। पूरा मैच इंडिया के हाथ में लाकर रख दिया। और विराट कोहली के फिर से मैं आना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने फोर मार के सेंचुरी अपनी पूरी की, अनुष्का भाभी को बैट से फ्लाइंग किस दिया। उसने इस पूरी इंडियन इनिंग पे 4 चांद लगा दिए थे। राइट टाइम पे डिक्लेयर किए गए। 6 ओवर्स बचे थे मैच में। फिर आई बुमराह की अपनी पेस बैटरी, जिन्होंने पहले ओवर में मैक्स विनी को जिस तरह से सेटअप किया। पहली चारों गेंदें उन्होंने आउटसाइड तो ऑफ डाली। चौथी गेंद उन्हें दिखी कि आउटसाइड तो ऑफ तो गई, लेकिन वो लो रह गई। उन्होंने सिर्फ अपनी लाइन बदली, थोड़ी लेंथ वही रखी, डायरेक्ट दोनों उसके ऊपर ट्रैप हो गए, एलबीडब्ल्यू आउट। तो उस समय जिस जो मैक्स विनी का चेहरा था इनिंग से मतलब आउट होने के बाद में गुजरते वक्त, वो ऑस्ट्रेलिया का पूरा सिनारियो इसमें बता देता है। पूरी तरह से डिसअपॉइंटमेंट, पूरी तरह से नाराजगी। और जो भी बची कुची कसर थी वो सिराज ने और फिर से बुमराह ने पूरी कर दी। आज के दिन की 2 विकेटें बैक टू बैक ओवर्स में ले लिए। मुझे लग रहा था कि कमिंस एज अ कैप्टन नाइट वॉचमैन आए, उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया कि वो आखिर तक ये 2-3 ओवर संभाल लेंगे। लेकिन अगेन वो बॉल से उन्होंने छेड़खानी की। सिराज से इनकमिंग बॉल थी थोड़ी, और विराट कोहली ने अगेन विराट कोहली सेंचुरी बना के आए, लेकिन फील्ड में भी एक्शन में रहे। बढ़िया कैच पकड़ी अपनी लेफ्ट साइड में जाके। और उसके बाद बुमराह ने आखिरी लास्ट बॉल ऑफ द डे, मतलब लास्ट बॉल ऑफ द डे नहीं थी वो, बट हो गई बिकॉज ऑफ द विकेट। जिस तरह से लाबुशेन को ट्रैप किया, उनको बॉल किधर जा रही है समझा नहीं। दिस इज व्हाट कॉन्फिडेंस डज गाइज। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, तुमको बॉल तुम्हारा ऑफ स्टंप भी नहीं पता है और बॉल किधर जा रहा है वो भी नहीं पता होता है। डायरेक्ट ट्रैप हो गए अपने ऑफ स्टंप पर। शॉट ही ऑफर नहीं किया, भले ही बॉल
स्टंप के बाहर, लाइन के बाहर लगी हो, लेकिन बिकॉज ही डिडंट ऑफर एनी शॉट, ही वॉज डिक्लेयर्ड आउट। और उस नोट पर जो दिन खत्म हुआ, ऑस्ट्रेलिया 12 for 3, पूरी तरह से गेम अपनी गिरफ्त में है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये मैच कल सेकंड सेशन तक खत्म हो जाए। अभी ऑस्ट्रेलिया को इस, मतलब ऑस्ट्रेलिया का वो टेम्परामेंट ही नहीं है। आने वाले जो बल्लेबाज है, जिसमें है ट्रेविस हेड, कुछ हद तक स्मिथ संभाल कर खेल सकते हैं, लेकिन कितना खेलेंगे। लेकिन ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, एलेक्स केरी, स्टार्क, ये जो बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया के, इनमें वो टेम्परामेंट ही नहीं है कि रुक कर खेले और पूरा दिन निकाले। इनका टेम्परामेंट तो है, शॉट मारो, क्रॉस बैट मारो, इधर उधर मारो और आने वाली अपोजिशन पे डोमिनेट करो। लेकिन जिस तरह से पिच ने अपनी हरकतें चालू की है, वॉशिंगटन सुंदर भी आप कल आपको अपने रंग में नजर आएंगे। पूरी इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर छाती हुई नजर आएंगी। तो बहुत बढ़िया दिन रहा है ऑल इन ऑल। और मैं कितनी तारीफ करूं उतनी कम है पूरी टीम की, कंप्लीट टीम एफर्ट। आपको दिखेगा कि एक दो बल्लेबाज जल्दी आउट हुए, बट यू हैव टू गिव देम देयर बेनिफिट ऑफ डाउट, बीइंग देयर फर्स्ट टूर, लाइक देवदत्त पडिक्कल और अपना ध्रुव जुरेल। ओवरऑल वेरी गुड डे फॉर इंडिया। ऑन टू द आईपीएल ऑक्शंस गाइज।